जब तक इंडियन फुटबॉल को फॉलो नहीं करते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था। अब इंडियन फुटबॉल को फॉलो करने लगे हैं तो छोटी छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। जीता हुआ मैच था यार कल कुवैत के अगेंस्ट, और उस जीते हुए मैच को हम ड्रॉ करा के चले आए सिर्फ एक उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से, जहाँ पर अनवर अली ने वो गोल स्कोर कर दिया, ओन गोल। बट यार अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो, आप अगर क्राउड सपोर्ट की बात करो, आप अगर हमारे जज्बे की बात करो, तो बहुत अच्छा हमने परफॉर्मेंस डिलीवर किया कल। देखो कुवैत की रैंकिंग 143 भले ही, लेकिन पिच पर जो हमने देखा है ना, उससे पता चल रहा था कि कभी कभी रैंकिंग आपकी जो एक्चुअल फुटबॉल है उसको जस्टिफाई नहीं करती, और कुवैत के ऊपर 3 बार जो बैन वगैरह भी लगा है उसकी वजह से और उनकी रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि हमको इगोस्ट मैच ने एक ट्वीट के थ्रू बता ही दिया था। और बात अगर इगोस्ट मैच की जाए, भाई इगोस्ट मैच मुझे नहीं लगता कि वो कोरिया वोरिया मतलब वो क्रोएशिया वगैरह का है। वो भैया प्योर यूपी का बंदा है, जिसको बात बात पे गुस्सा आता है, जिसको बात बात पे हाथापाई करने का मन करता है। वो प्योर भारतीय बन चुका है जब से उसने इंडियन टीम की कमान संभाली है ना एज अ मैनेजर। वो पक्का भारतीय बन चुका है। और सोचो 3 मैचेस हमने खेले हैं, उन 3 मैचेस में से 2 में भाई साहब रेड कार्ड ले चुके हैं। तो अब वो पिछले मैच में भी सस्पेंडेड थे जब हमने नेपाल के अगेंस्ट खेला था, और अब हम लेबनान के अगेंस्ट जब खेलेंगे सेमीफाइनल में तो उस मैच के लिए भी वो सस्पेंडेड है। पता नहीं हमें सेमीफाइनल में क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लेबनान वही देश है जिसको भी हमने इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में हराया था, तो वो पूरे गुस्से से आ रहे होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको टीम की बात करनी है भाई, सुनील सर कैप्टन, लीडर, लेजेंड, मतलब मुझे नहीं लगता कि सुनील सर की जगह कभी भी कोई और ले पाएगा जो उन्होंने किया इंडियन फुटबॉल के लिए। 38 साल की उम्र में भी ही स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। पिछले 5 मैचेस में 7 गोल सुनील सर ने स्कोर किए लगातार, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटेस्टिक। 92 गोल्स ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं, 8 गोल दूर हैं 100 गोल स्कोर करने से। ही कुड बी द थर्ड पर्सन आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी टू स्कोर 100 इंटरनेशनल गोल्स। अगर आप बात करो अनिरुद्ध थापा की, शिनेश जिगन की, अनवर अली की, महेश की, निखिल पुजारी की, चांगटे की, या फिर आप बात करो जिक्सन वगैरह की, सारे प्लेयर्स भाई बहुत क्वालिटी वाले हैं। और वो 9,500 लोग जो इनको स्टेडियम में देखने गए थे ना भाई, ये धीरे धीरे क्राउड 9,500 से 19,500 होगा, 29,500 होगा, और ऐसे ही इंडिया में इंडियन फुटबॉल का जो क्रेज है ना वो बढ़ेगा। आज से 2 महीने पहले मैं आकाश मिश्रा का, चांगटे का, या फिर आपके निखिल पुजारी का, महेश का, इनमें से अनवर अली वगैरह का मैं किसी का नाम नहीं जानता था। मुझे सिर्फ एक नाम या 2 नाम पता थे, गुरप्रीत, शिंदेश जिंगन एंड सुनील छेत्री। लेकिन आज मैं टीम में अगर देख रहा हूँ, गेम मैच देख रहा हूँ, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कौन सा प्लेयर कौन है। तो ये तभी डेवलप होगी हैबिट हमारी जब हम इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना शुरू करेंगे, और ये शुरुआत हम जैसे क्रिएटर्स को करनी पड़ेगी लोगों को अट्रैक्ट करने की। आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इंडियन फुटबॉल को फॉलो करूँ। और मैं सही बताऊँ, मेरे पास तकरीबन 40 से ज़्यादा जर्सीज़ हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, लेकिन जो फील इस जर्सी को पहनकर आ रही है ना, वो उस जर्सी को फील करके भी कभी मतलब पहनकर भी कभी फील नहीं कर पाया मैं। क्योंकि यार इस पर जो अपने देश का झंडा है, सोचो इंडिया का भी वर्ल्ड कप खेल रही हो और हम उस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जर्सी पहनकर वो मैच देखने जाएं, कभी भी जाएं, भले ही मैं 40 साल का हो जाऊं, 45 का हो जाऊं, लेकिन अगर एक बार इंडिया को वर्ल्ड कप खेलते हुए देख लिया ना भाई, मज़ा आ जाएगा कसम से। और जिस डायरेक्शन में हमारी फुटबॉल मूव कर रही है, अगर इन प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया आने वाले 8 साल के अंदर वर्ल्ड कप खेलेगी ज़रूर। क्योंकि टैलेंट बहुत है, क्वालिटी अच्छी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, टर्फ की कमी है। क्योंकि टर्फ जिस टर्फ पे हम खेल रहे हैं ना अभी बेंगलोर में, उसकी हालत बहुत ख़राब है। बट इंडियन फुटबॉल से अब यूरोपियन फुटबॉल के ऊपर चलते हैं, और आज सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इसकी आज की वीडियो में, और वो होगा डेक्लन राइस का टॉपिक। अब देखो, आज का मार्केट इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक बना हुआ है जहाँ पर आपके एवरेज प्लेयर्स भी 70 मिलियन, 80 मिलियन में जा रहे हैं। वहाँ पर वेस्ट हैम को इस साल यूरोपियन ट्रॉफी जितवाने वाले डेक्लन राइस का प्राइस कोट किया वेस्ट हैम ने कि भाई हमें कम से कम 100 मिलियन चाहिए। तो यहाँ पर आर्सेनल ने उनकी वो जिद भी पूरी कर दी, और आर्सेनल ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे रखा है ना, जो नया ऑफर रखा है टेबल पे डेक्लन राइस के लिए, वो है आपका 100 मिलियन का प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये डेविड ऑनस्टीन टियर 1 की रिपोर्ट है एक्सक्लूसिव। आर्सेनल हैव टुनाइट सबमिटेड अ मैसिव ऑफर to West Ham for English midfielder Declan Rice. Proposal is for 100 million plus 5 million pounds in add-ons. Would be a record for a British player as Arsenal try to agree deal with West Ham United for top target. अगर इस ऑफर के बाद भी वेस्ट हैम यहां पर डेक्लन राइस को आर्सेनल को सेल करने से मना कर देती है,
अगर डेक्लन राइस जाने को तैयार है तो भाई आर्सेनल को यहाँ पर अब इस डील से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि नॉट इन एनी वे डेक्लन राइस इज वर्थ 100 मिलियन. वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर हु हैज़ हैड अ गुड सीजन एंड लास्ट 2 सीजन्स में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन डेक्लन राइस इज नॉट इनिएस्टा, डेक्लन राइस इज नॉट शावी, डेक्लन राइस इज नॉट जेरार्ड, केडीबी, डेक्लन राइस इज नॉट पोल स्कोल्स, फ्रैंक लैम्पार्ड. वो उस तरह का प्लेयर नहीं है. बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 100 मिलियन फॉर डेक्लन राइस इज वे टू मच. एंड फिर भी आर्सेनल को लगता है अगर कि भाई दिस प्लेयर कैन टर्न द थिंग्स अराउंड फॉर अस एंड ही कैन बी द डिफरेंस मेकर, और शायद डेक्लन राइस के साथ हम यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतने का सपना या फिर चैंपियंस लीग के फाइनल में वापस से जाने का सपना और उसको जीतने का सपना जो अभी तक हमने अपनी हिस्ट्री में कभी किया नहीं है, वो कर सकते हैं. देन दे आर वेरी राइट इन देयर ओन वे टू सबमिट अ बिड ऑफ 100 मिलियन प्लस 5 मिलियन के एड ऑन्स. लेकिन अब ये सोचो अगर मैन सिटी यहाँ पर आर्सेनल के इस प्राइस ट्रैक जो उन्होंने बिड रखी है उसको मैच कर देती है या फिर इसको इंप्रूव कर देती है लेट्स से, तो फिर ये किस तरीके से आपके मार्केट को सही करने की बजाय इसको खराब और नहीं कर देगा. क्योंकि यहाँ पर जब आप इन प्लेयर्स के लिए 100 मिलियन की बिड सबमिट कर रहे हो, तो फिर आपके जो हैरी केन जैसे प्लेयर्स हैं, आपके जो केविन डी ब्रुयने जैसे प्लेयर हैं, इन प्लेयर्स का प्राइस क्या होगा फिर, राइट? अब देखो आर्सेनल थॉमस पार्टे को सेल करना चाह रही है और इसीलिए वो डेक्लन राइस के पीछे बिल्कुल दीवाने होकर पड़े हुए हैं. एंड इन सम वे और द अदर यू कैन सेंस दैट डेक्लन राइस वांट्स टू जॉइन आर्सेनल. यहाँ पर मैन सिटी ने ऑलरेडी कोवाचिच की साइनिंग कर दी है, कल कोवाचिच को अनाउंस भी कर दिया, तो वो एक अलग चीज़ हो गई. डेक्लन, मैं सही बताऊं तो मैन सिटी आई डोंट नो व्हाई मैन सिटी आर चेजिंग डेक्लन राइस, क्योंकि वो ग्वार्डियल को लेकर आ रहे हैं अपनी मिडफील्ड, अपनी डिफेंस के लिए. वहाँ पर 90 मिलियन खर्च करने को तैयार है वो, ऑलमोस्ट 100 मिलियन खर्च करने को तैयार है. मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या ज़रूरत है यहाँ पर मैन सिटी को डेक्लन राइस की. यहाँ पर अगर आप आर्सेनल की बात करोगे, उनके पास एक जॉर्जिनो के पिवट में खिलाने के लिए एक प्लेयर चाहिए जो कि आपका डेक्लन राइस है. परफेक्ट रिप्लेसमेंट है आपका. जिस तरीके की उसकी 2 साल परफॉर्मेंसेज रही हैं, उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ द फील्ड इशूज़ बहुत सारे हैं थॉमस पार्टे के. लेकिन भाई इससे ज़्यादा आर्सेनल कर नहीं सकती, ना आर्सेनल को करना चाहिए. अब अगर मैं यहाँ पर डेक्लन राइस हूँ और मुझे एक डिसीजन लेना है, एक तरफ मैन सिटी का ऑफर है जहाँ पर मुझे पता है शायद मुझे हर एक गेम खेलने का मौका ना मिले, आई वोंट बी देयर मेन मैन, और यहाँ पर एक तरफ है आर्सेनल जहाँ पर आई विल बी द मेन मैन. उनका जो 20 साल से प्रीमियर लीग जीतने का सपना पूरा नहीं हुआ है, वो अगर मैं पूरा करूँगा तो आई विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. अभी रिसेंट टाइम्स में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और मुझे वो लेजेंड का टैग मिल जाएगा बहुत अर्ली इन माई करियर. लेकिन अगर मैं मैन सिटी जाऊंगा, आई विल बी अनदर प्लेयर जो कि उनकी सक्सेस में हेल्प करेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है. मैन सिटी को कायदे में अगर देखा जाए डेक्लन राइस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनके पास रॉड्री है, और रॉड्री होते हुए, कोवाचिच होते हुए, केविन डी ब्रुयने होते हुए, फोर्डन होते हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो डेक्लन राइस को कहाँ कैसे यूज़ करेंगे. डबल पिवट में अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो फिर जॉन स्टोन्स को जो नया रोल दिया गया मिडफील्ड में आकर एज अ डबल पिवट खेलने का, फिर वो सिस्टम कैसे चेंज होगा. तो यहाँ पर अगर मैं डेक्लन राइस हूँ तो आई वुड प्रेफर टू जॉइन अ लंडन क्लब दैट इज़ आर्सेनल, और उनके साथ अगर मैं कोई ट्रॉफी जीतूंगा तो उस ट्रॉफी की बहुत ज़्यादा हाइप होगी और उस ट्रॉफी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी होगी मेरे करियर में. बिकॉज एक ऐसी टीम जो कि इतने साल से सक्सेस देख नहीं पाई है, जो मैंने अचीव अभी किया वेस्ट हैम के साथ, उनको कॉन्फ्रेंस लीग जितवा कर, अब अगर यही चीज़ अगर मैं आर्सेनल के साथ करूँगा तो सोचो यार, आर्सेनल का फैन बेस इतना बड़ा है, आर्सेनल का फैन बेस इतने दिन से एक बड़ी ट्रॉफी की दरकार लगाए हुए, अगर मैं उनको वो दिला दूँ, आई कुड बी वन ऑफ दी प्लेयर्स जिसको वो पूजेंगे भगवान की तरह. एंड यहाँ पर मेरे सामने अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आई हैव टू ग्रैब इट. बट यहाँ पर देखो, अब मैन सिटी अगर 100 मिलियन ज़्यादा की बिड प्लेस कर देती है, जो कि वेस्ट हैम वेट करेगी बिफोर एक्सेप्टिंग आर्सेनल्स ऑफर. अगर मैन सिटी वाकई में यहाँ पर एक और टॉक सेल्ड करती है वेस्ट हैम के साथ, तो फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है. लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑफ़र अगर एक्सेप्ट नहीं किया वेस्ट हैम ने और मैन सिटी सेम ऑफ़र लेकर आई, तो फिर वो डेक्लन राइस की चॉइस होगी. लेकिन मेरे ख्याल में यार, इससे बेहतर आपको अमाउंट मिल नहीं सकता डेक्लन राइस के लिए, और इससे बेहतर आपको आर्सेनल डील प्रेजेंट कर भी नहीं सकती. सोचो भाई, वो अपना पूरे ट्रांसफर बजट का जो मेजर चंक है सम, वो आपके एक प्लेयर के ऊपर खर्च करने को तैयार है. हाँ, मुझे पता है कुछ तो बात है वेस्ट आपके डेक्लन राइस में, लेकिन फिर भी इट्स वे टू मच एंड इट्स अनरियलिस्टिक. इतना पैसा इंग्लिश टैलेंट के ऊपर खर्च करना डजंट मेक सेंस. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई कैसे मैगवायर की जो साइनिंग्स थी हमारे लिए उल्टी पड़ गई. तो लेट्स सी क्या
रहता ही है इस पूरे डील का सिनेरियो, इस पूरे सिचुएशन का सिनेरियो। बट आप लोग बताओ यार मुझे कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से डेक्लन राइस को कहाँ जाना चाहिए, और क्या ये 100 मिलियन का जो बिड सबमिट किया है, आपको क्या लगता है आर्सेनल का ये बिड एक्सेप्ट होगा वेस्ट हैम के साइड से या नहीं होगा, या फिर डेक्लन राइस मैन सिटी एंड अप करेगा? और आपको कितना बुरा लगा जब इंडिया ने वो मैच ड्रॉ कर लिया? और आपको क्या लगता है कि अब हम जब लेबनान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में खेलेंगे तो हमारे पास अच्छा चांस है वो मैच जीतने का, जिनको अभी हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में हराया है, या नहीं है? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करने के लिए अभी तक बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद, जय फुटबॉल।